हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमें काफ़ी अप्रिसिएट किया है हमारे चैनल पर, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड के यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास का एक चैप्टर है प्रोज में लैंडस्केप ऑफ द सोल, इस चैप्टर को लेकर के चलेंगे। इस चैप्टर के इसमें आपको क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इत्यादि मिलेंगे। सबसे पहले आपके एक्सप्लेनेशन होंगे, फिर जो क्वेश्चन छांटने वाले पैराग्राफ के होते हैं वो होंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लैंडस्केप ऑफ द सोल ये नैथाली ट्रोबराय का ये चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हमने अभी फ़िलहाल इसका ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं अपलोड किया है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन अपलोड किए हैं, जिसको आप देख लीजिए। और यदि आपको थ्योरी इसकी चाहिए हो तो आप नोट भी कर सकते हैं या नोट करते जाएं। कह रहा है इन द चाइनीज पैसेज, फर्स्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए। कहता है इन द चाइनीज स्टोरी, एक चीनी कहानी में, चाइनीज स्टोरी चीनी कहानी में, चीन देश की एक कहानी में, द एम्परर जो सम्राट था, एक सम्राट था जिसने कमीशंस आदेश दिया, एक सम्राट था उसने आदेश दिया एक पेंटिंग बनाने का, एक पेंटिंग बनाने का एक सम्राट ने एक कलाकार को आदेश दिया। और जब पेंटिंग तैयार हो गई तो एप्रिसिएट उसने प्रशंसा की इट्स आउटर अपीयरेंस, आउटर मीन्स बाह्य और अपीयरेंस मीन्स होता है रूप पर, यानी इसके बाह्य रूप, उस पेंटिंग के बाह्य रूप की उसने काफ़ी प्रशंसा की। बट लेकिन द आर्टिस्ट जो कलाकार था, लेकिन जो चित्रकार था, उसने रिवील्स टू हिम, रिवील्स मीन्स प्रकट किए, टू हिम उसके सामने द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य का यानी अपनी पेंटिंग का सही अर्थ, यानी जो कलाकार था, जो पेंटर था, उस पेंटिंग का, उस चित्र का, उसने राजा को उस पेंटिंग का सही अर्थ बताया। द एम्परर कहता है एक सम्राट वो मे रूल शासन कर सकता है ओवर द टेरिटरी, केवल उन्हीं क्षेत्रों पर जिनको ही हैज कॉन्क्वायर्ड, उसने जिनको कॉन्क्वायर्ड में जीता है, यानी एक जो राजा है वो उन्हीं क्षेत्रों पर शासन कर सकता है जिन क्षेत्रों को उसने जीता है। बट लेकिन द ओनली आर्टिस्ट, एक कलाकार जो होता है, नोज द वे विदिन, विदिन मीन्स होता है अंदर का, वे मीन्स रास्ता, अंदर का रास्ता एक कलाकार ही जानता है। जो कलाकार होता है वो हर कार्य के या अपने कार्य के अंदर का रास्ता जानता है, यानी सही अर्थ अपने कार्य का जानता है। लेट मी शो द वे, कहता है लेट मी शो द वे, यानी कलाकार ने कहा लेट मी शो द वे, मुझे रास्ते को दिखाने दो। द वे, यहाँ पर डाउ लिखा है, डाउ का मतलब होता है द वे, द वे, वे का मतलब होता है द वे। द वे अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है, द वे एक ऐसा शब्द है दैट, जो कि मीन्स, जिसका मतलब होता है बोथ द पाथ आर द मेथड, यानी दोनों मतलब होते हैं। पहला मीनिंग होता है इसका पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, और दूसरा मीनिंग होता है मेथड यानी तरीका। वे मीन्स होता है, चाहे उसको आप तरीका कह लें, चाहे उसको आप रास्ता कह लें। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस संसार के, इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के जो मिस्टीरियस वर्क्स मीन्स होता है रहस्यमयी कार्य, वो भी वे मीन्स उनको भी वे कहा जाता है, यानी जो रहस्यमयी कार्य होते हैं उनको भी हम वे कह सकते हैं।
द पेंटिंग इज गॉन, जो कलाकार की पेंटिंग थी वो जो है गॉन मीन्स गायब हो गई थी, यानी जो वो दाऊजी ने जो है जो पेंटिंग बनाई थी वो तो गायब हो गई थी। बट लेकिन द आर्टिस्ट, जो कलाकार था, जो चित्रकार था, उसने हैज रीच्ड हिज गोल, वो अपने उद्देश्य तक पहुंच चुका था। जो कलाकार था उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया था। जो चित्रकार था उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मटेरियल अपीयरेंस मीन्स होता है भौतिक प्रतीति, जो लक्ष्य उसका जो है भौतिक प्रतीति से अलग था। कहने का मतलब है उसको जो अपना मीनिंग बताना था, असली जो है अर्थ बताना था, उस अर्थ को जो है उसने राजा को बता दिया था और दिखा भी दिया था। क्योंकि अंत में वो चित्र जो है गायब हो जाता है और वो दाऊजी जो था उसी जो है गुफा में जो है अंदर चला जाता है। ये जो है उसमें कहानी थी। तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो रेफरेंस आपका जो है सभी आपको जो है आसानी से रेफरेंस लिख लेते हो, कोई हार्ड नहीं रेफरेंस। दिस पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नैथाली ट्रॉवराय। यह जो है आपका रेफरेंस है। कॉन्टेक्स्ट आपका है, कॉन्टेक्स्ट कह रहे इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर सेज, राइटर कहता है अबाउट अ किंग्स वेज, एक राजा के का तरीका होता है, एक राजा का कौन सा तरीका होता है, या राजा का जो है कार्य करने का तरीका क्या होता है, नज़रिया क्या होता है, एंड आर्टिस्ट्स वे, और एक आर्टिस्ट का यानी कलाकार का तरीका क्या होता है, टू सी द पिक्चर, किसी चित्र को देखने के लिए, यानी किसी चित्र को एक राजा किस प्रकार से देखता है और एक कलाकार किस प्रकार से देखता है, यह बताया गया है इस जो है पैराग्राफ में। एक्सप्लेनेशन है, द राइटर सेज, लेखक कहता है, दैट की इट इज टोल्ड, ऐसा कहा जाता है, इन अ चाइनीज स्टोरी, एक चाइनीज कहानी में, यानी चीन की एक कहानी में बताया जाता है, दैट की अ किंग, एक राजा था जो कि एप्रिशिएट अ पिक्चर्स, उसने एक तस्वीर की प्रशंसा की, टू सी, देखकर, इट्स आउटर अपीयरेंस, इसका बाह्य दृश्य, बाह्य रूप, आउटर अपीयरेंस बाह्य रूप देख करके उसकी प्रशंसा करता है। बट लेकिन द आर्टिस्ट, जो कलाकार था जिसने ये पेंटिंग जो है बनाई थी, हु हैज़ क्रिएटेड इट, जिसने इसे बनाया था, जिसने जो है जिस कलाकार ने इस पेंटिंग को जो है बनाया था, वो टेल्स, बताता है, द ट्रू मीनिंग, सच्चा अर्थ ऑफ द पिक्चर, उस चित्र का सच्चा अर्थ, असली अर्थ जो है वो कलाकार बताता है। आगे बताया गया है, कहता अ किंग में रूल एट द स्टेट, राजा जो है अपने जो है उस क्षेत्र पर शासन कर सकता है, दैट जिसे ही हैज कॉन्क्वायर्ड, उसने जिन पर विजय प्राप्त की है, राजा जो है उन क्षेत्रों पर शासन करता है जिन पर उसने विजय प्राप्त की है। बट लेकिन एन आर्टिस्ट, एक कलाकार जो होता है वो एक्सप्रेसेज हिज थॉट्स, वो एक्सप्रेसेज मीन्स व्यक्त करता है, हिज थॉट्स, अपने विचारों को, बियॉन्ड एनी लिमिट, यानी हर सीमा से परे, यानी जो कलाकार होता है उसके विचार व्यक्त करने की कोई सीमा नहीं होती है। द राइटर, लेखक ने टोल्ड, बताया है, द टू मीनिंग्स, दो मीनिंग बताए हैं, दो अर्थ बताए हैं, ऑफ द वर्ड वे, वे वर्ड का, वे मीन्स वे जो वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको दो अर्थों में हिंदी में हम प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स बोथ पाथ एंड मेथड, इन दोनों का मतलब होता है, यानी वे वर्ड जो होता है उसका जो दो अर्थ होते हैं तो ये होते हैं, या तो आप उसको पथ यानी रास्ता कह सकते हैं, एंड मेथड, और उसको जो है मेथड यानी तरीका भी कह सकते हैं। वे को हिंदी में दो अर्थों में प्रयोग किया जाएगा, तरीका और रास्ता।
ऑल्दो यद्यपि द पेंटिंग वाज डिसअपियर्ड, पेंटिंग जो थी वो गायब हो जाती है। अंत में क्या होता है जो है, जब वो दाऊजी जो है उसके पेंटिंग के किनारे पर जो है, जो पेंटिंग में जो है जो माउंटेन था उसके किनारे पर जो है एक गुफा बनी हुई थी, और उस गुफा में जो है ताली बजाता है। जब पेंटर गुफा खुल जाती है उसमें जो है, जब जो है घुस जाता है गुफा में और बाहर से गुफा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, पेंटिंग गायब हो जाती है। पेंटिंग जो है गायब हो जाती है, लेकिन द आर्टिस्ट हैज शोन हिज ट्रू आर्ट, लेकिन जो कलाकार था उसने अपनी पेंटिंग का जो असली मतलब था उसने बता दिया था। यानी उसकी कला का जो असली मतलब था उसका बताने का जो वो उसने बता दिया था। वैसे तो ऐसी कहानियों पे विश्वास लोगों को नहीं होता है, लेकिन ये जो है कहानी चाइना की है, चीन की जो है ये कहानी है जिसमें ऐसा बताया गया है। तो उस तरीके से जो है हम आपको भी बता रहे हैं। तो ये पहले जो है एक्सप्लेनेशन पैसेज का हो गया है। एक और पैसेज आपका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो अगला पैसेज है, कदा इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में, कहता है इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में, एंटवर्प शहर में अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक जो है मास्टर में श्रेष्ठ जो है ब्लैक स्मिथ लोहार रहता था, कॉल्ड क्वांटन मेटिस, जिसे क्वांटन मेटिस कहा जाता था। यानी क्वांटन मेटिस नाम का जो है एंटवर्प शहर में 15वीं शताब्दी में एक लोहार रहता था, जो कि फेल इन लव, प्रेम करता था विद अ पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर की बेटी से, जो कि एक पेंटर की बेटी से, पेंटर में चित्रकार की बेटी से प्यार करता था। लेकिन जो उस लड़की का पिता था, द फादर, जो पिता था उस लड़की का, वो वुड नॉट एक्सेप्ट, वो नहीं स्वीकार करता है अ सन इल्ला, अपने दामाद, इन सच अ प्रोफेशन, जो कि ऐसे प्रोफेशन से हो, यानी लोहार के प्रोफेशन से, लोहार के व्यवसाय से वो अपने दामाद को जो है नहीं पसंद करता है। वो नहीं चाहता था कि हमारा दामाद जो है वो कोई लोहार हो। तो इसलिए उसने जब जो है उस लोहार का रिश्ता स्वीकार नहीं किया, उसने लोहार से जो है अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया। तो आगे क्या होता है, शो क्वांटन, तो एक दिन क्वांटन जो था, जो लोहार था, वो स्नीक्ड, घुस गया इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में, यानी जो चित्रकार था उसके स्टूडियो में जो है घुस जाता है। एंड पेंटेड अ फ्लाई, एंड पेंटेड, और बना देता है ए फ्लाई, फ्लाई मीन्स एक मक्खी बना देता है, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके जो है लेटेस्ट मीन्स हाल ही के पैनल में चित्र पर, उसके जो है सबसे ताज़ा जो चित्र था उस पर जो है वो एक मक्खी बना देता है। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट यानी इतने जो है सूक्ष्म, डेलिकेट में सूक्ष्म, और रियलिज्म मीन्स होता है यथार्थ के साथ, यानी इतने सूक्ष्म और यथार्थ के साथ वो जो है मक्खी को बना देता है। दैट की द मास्टर, जो है वो पेंटर था, उसने ट्राइड, प्रयास किया, टू स्वॉट इट, उसे मारने के, यानी मक्खी को जो है मारने का वो पेंटर प्रयास करता है। बिफोर ही रियलाइज, उसके बाद जब उसको रियलाइज हुआ, यानी जानकारी हुई, जब जो है कहता है कि उसे जो है जानकारी हुई थी कि यह जो है मक्खी इसने जो है लोहार ने बनाई है, उसके पहले उस मक्खी को उसने रियल समझा और उस मक्खी को मारने का प्रयास किया। तो जब उसे जो है मालूम हुआ कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है, जब उसे पता चला कि आखिर इस लोहार ने पेंटिंग पे जो है हमारी मक्खी बना दी है,
तो उसने क्या किया कि क्वांटन को जो है इमीडिएटली तुरंत ही एडमिटेड बुलाया गया, क्वांटन को तुरंत ही बुलाया गया, यानी उस लोहार को तुरंत बुलाया गया एज एन अप्रेंटिस मीन्स होता है शिष्य बना लिया गया इनटू हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में, यानी चित्रकार ने उस लोहार को अपने स्टूडियो में अपना शिष्य बना लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और उसने यानी लोहार ने अपनी इस प्रकार से अपनी प्रेमिका से जो है शादी कर ली, और जो है एंड और वेंट ऑन टू बिकम, और हो गया वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, एक ऑफ द मोस्ट फेमस, सबसे प्रसिद्ध पेंटरों में से ऑफ हिज एज, अपने समय का, यानी अपने समय के जो है सबसे अच्छे पेंटर्स में, चित्रकारों में जो है एक वो बन गया। यानी वह भी, कहने का मतलब है जो लोहार था वो भी एक अच्छा कलाकार बन गया। यानी इस प्रकार से जो है ये कहानी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, ये छोटी छोटी कहानियाँ इस चैप्टर में कई एक हैं, तो यह भी जो है आपकी एक कहानी है। तो इसके हम जो है अब एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। कहता है पहला है रेफरेंस तो आपका पहले वाला रहेगा। रेफरेंस जैसा जो है फर्स्ट पेज में आप फर्स्ट जो है पैराग्राफ में आपने जो रेफरेंस लिखा है वही रेफरेंस इसमें भी रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर बताता है अ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट अ ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार की, एंड अ पेंटर, और एक चित्रकार की। यानी इस पैराग्राफ में लेखक जो है एक लोहार और एक पेंटर की कहानी बताता है। एक्सप्लेनेशन है द राइटर टेल्स, लेखक कहता है या बताता है, स्टोरी ऑफ 15th सेंचुरी ऑफ द सिटी एंटवर्प शहर की जो है एक कहानी, एंटवर्प शहर की 15वीं शताब्दी की एक कहानी जो है बताता है राइटर। देयर लिव्ड अ ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर यानी उस शहर में एक लोहार रहता था। हुज नेम वाज क्वांटन मेटिस, जिसका नाम क्वांटन मेटिस था, यानी उस लोहार का नाम क्वांटन मेटिस था। हु जो कि फेल इन लव, प्रेम करने लगता है, यानी जो है लोहार जो था वो प्रेम करने लगता है विद अ पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर की बेटी से। लोहार जो था वो एक पेंटर की बेटी से प्रेम करने लगता है। बट लेकिन द पेंटर, जो पेंटर था यानी चित्रकार था, वो डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, हिम उसे, एज हिज सन इल्ला, अपने दामाद के रूप में, यानी उस लोहार को जो है जो पेंटर था वो अपने दामाद के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज अ ब्लैक स्मिथ, क्योंकि वो एक लोहार था, क्वांटन एक लोहार था, इसलिए जो है पेंटर उसे अपना दामाद स्वीकार करना नहीं चाहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वो कौन, जो है क्वांटन था लोहार था, वो इंटर्ड घुस गया पेंटर्स स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में, यानी वो लोहार जो था वो पेंटर के स्टूडियो में घुस गया, एंड और पेंटेड, उसने बना दी अ फ्लाई, एक मक्खी बना दी, ऑन हिज लेटेस्ट पिक्चर, उसके सबसे ताजी जो है पेंटर ने जो पेंटिंग बनाई थी, पेंटर ने जो सबसे ताजी अपनी पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग पर जो है उसने क्या किया, एक मक्खी बना दी। द फ्लाई, जो मक्खी जो थी वह सो रियल, इतनी असली मालूम होती थी, इतनी जो है वास्तविक मालूम होती थी, दैट की द पेंटर, जो कलाकार था वो कुड नॉट नो इट, इसे जान नहीं पाया। ही, उसने ट्राइड, प्रयास किया, टू किल इट, उसे मारने का, नहीं उस पेंटर ने उस मक्खी को मारने का प्रयास किया। बट लेकिन व्हेन, जब, ही न्यू द रियलिटी, उसे वास्तविकता पता चली, लेकिन जब जो है लोहार को वास्तविकता
जो है पता चली तो ही मेड द ब्लैक स्मिथ हिज अप्रेंटिस, तो उसने मेड बना लिया द ब्लैक स्मिथ, उस लोहार को, उसने उस लोहार को बना लिया हिज अपना अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में होता है शिष्य, यानी अपना शिष्य जो है उस लोहार को बना लेता है। कौन? जो पेंटर था, कलाकार था। एंड और मैरिड, उसने शादी कर दी हिज डॉटर, अपनी बेटी की, टू क्वांटन, क्वांटन नाम के लोहार से, यानी उसी लोहार से जो है अपनी बेटी की शादी कर ली। एंड और द क्वांटन, जो क्वांटन था, जो क्वांटन नाम का लोहार था, वो बिकेम हो गया अ फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, अपने समय का एक प्रसिद्ध पेंटर बन गया। जो क्वांटन था वो धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस कर करके अपने समय का सबसे बड़ा जो है पेंटर बन गया, यानी सबसे अच्छे जो है पेंटर्स में एक हो गया। फ्रेंड्स, ये दो एक्सप्लेनेशन जो है हमने आपको बता दी हैं। इसके आगे जो है हम आपको जो है इस तरीके से आप समझ गए होंगे एक्सप्लेन करना होता है। अब आपके पैसेज जो है समझा रहे हैं, जो आपके पैसेज जो है आएंगे, जिनमें जो है नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, जिनको जो है आपको छांटना होगा। तो देखते हैं पैसेज आपका क्या है, वो भी बताया जाए। क्वेश्चन का था रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए एंड और आंसर, उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस, प्रश्नों का, गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं, यानी प्रश्नों को पढ़िए, पैराग्राफ को पढ़िए और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो कहता है कि मास्टर, जो मास्टर था यानी जो कलाकार था, उसने हाइड हिडन, छिपा दिया, हिज वर्क, अपने कार्य को, यानी अपनी पेंटिंग को, बिहाइंड द स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे। जो पेंटर था उसने अपनी पेंटिंग को पर्दे के पीछे छिपा दिया, सो जिससे ओनली द एम्परर, केवल सम्राट जो है, वुड सी इट, इसे देख सके। यानी कि उसने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद उसको जो है पर्दे के पीछे छिपा दिया, जिससे केवल सम्राट ही उस पेंटिंग को देख सके। फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, जब राजा ने देखा तो फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, काफ़ी देर तक, द किंग, राजा जो था, एडमायर्ड, प्रशंसा करता रहा, द वंडरफुल सीन, उस जो है आश्चर्यजनक दृश्य की, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, वो जो है जो अद्भुत जंगल थे उनकी प्रशंसा करता रहा, यानी जो है ऊंचे ऊंचे जो है जंगल थे वहाँ सुंदर सुंदर, उनकी प्रशंसा करता रहा। और जो है हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखता रहा, वाटरफॉल्स, झरने देखता रहा, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और कहता है इमेंस, विस्तृत आकाश में, फ्लोटिंग में तैरते हुए, क्लाउड्स, बादलों को देखता रहा, यानी आसमान में, विस्तृत आसमान में जो है तैरते हुए बादलों को जो है वह देखता रहा। और क्या देखा? मेन ऑन हिली पाथ्स, मेन, लोग जो थे वो ऑन हिली पाथ्स, यानी हिली मीन्स जो पर्वतीय रास्ते थे उन पर जो है जो लोग जा रहे थे उनको भी देखता रहा। बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड्स, पक्षी देखता रहा, इन फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स उड़ते हुए, यानी पेंटिंग में उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया गया था, उनको देखता रहा। लुक सर, देखो श्रीमान जी, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा श्रीमान जी इस पेंटिंग को देखिए। क्या बताया उसने पेंटिंग में? उसने पेंटिंग में दिखाया और बताया कि इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के, फुट मीन्स नीचे, पर्वत के नीचे किनारे पर जो है एक गुफा थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए जो है पेंटर ने कहा कि ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स मीन्स निवास करती है, ए स्पिरिट, एक जो है स्पिरिट मीन्स परी। उसने कहा कि इस जो है गुफा में एक परी निवास करती है। द पेंटर, उस पेंटर ने, चित्रकार ने, क्लैप्ड हिज हैंड्स,
क्लैप्ड हिज हैंड्स मीन्स ताली बजाना, उस पेंटर ने ताली बजाई। एंड और द इंट्रेंस जो प्रवेश द्वार था ऑफ द केव गुफा का ओपेंड खुल गया, जो गुफा का प्रवेश द्वार था वो खुल गया। तो पेंटर ने कहा द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, जो इनसाइड इसका आंतरिक भाग है, इज स्प्लेंडेड वो बहुत सुंदर है। यानी जो पेंटर था उसने कहा कि श्रीमान जी जो गुफा के अंदर का दृश्य है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कितना सुंदर है? बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी इतना सुंदर है कि वर्ड्स कैन कन्वे, यानी बियॉन्ड में परे है, एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे यानी जो शब्द व्यक्त कर सके, यानी शब्दों को व्यक्त करने से वो परे है, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज आप मुझे इस गुफा का रास्ता दिखाने दो। यानी उस पेंटर ने कहा कि महाराज मैं इस गुफा के अंदर का रास्ता आपको दिखाता हूँ। यह कहकर वो पेंटर अंदर चला जाता है गुफा के, और जो है गुफा का दरवाज़ा पेंटिंग में ही है, गुफा का दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है और वो चित्र जो है गायब हो जाता है, और उस चित्र के साथ साथ जो है पेंटर भी गायब हो जाता है। अब जो है इस पैराग्राफ पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है whom did the painter, यहाँ पेंटर whom did the painter want to show his picture, यानी कलाकार अपना चित्र किसे दिखाना चाहता था। whom did the painter want to show his picture, तो आंसर है द पेंटर, जो कलाकार था वो वांटेड चाहता था टू शो हिज पिक्चर टू द एम्परर, जो है पिक्चर अपनी दिखाना चाहता था राजा को, यानी सम्राट को अपना चित्र दिखाना चाहता था। आंसर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें डिड द पेंटर पेंटेड, उस चित्रकार ने बनाई थी, पेंट की थी, चित्र में कौन कौन सी चीज़ों को जो है चित्रकार ने बनाया था। तो आंसर है द पेंटर, चित्रकार ने पेंटेड बनाया था डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, यानी खुले जो है जंगलों को बनाया था। हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए थे। वाटरफॉल्स, झरने बनाए थे। क्लाउड्स, बादल। इन द फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, यानी इमेंस स्काई, विस्तृत आसमान में जो है तैरते हुए बादल उसने चित्र में दर्शाए थे। मेन ऑन द हिली पार्थ, और लोग जो थे वो पर्वतीय रास्तों में जा रहे थे, यानी पर्वतीय रास्तों में जो है लोग चलते हुए उसने दर्शाए थे। बर्ड्स, पक्षी दर्शाए थे। इन फ्लाइट, उड़ते हुए। इन हिज पिक्चर, अपनी तस्वीर में, उस कलाकार ने इतनी चीज़ें जो है अपने चित्र में दर्शाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्ड इनसाइड द केव, हु मीन्स कौन लिव्ड रहता था, इनसाइड अंदर द केव गुफा के, उस गुफा के अंदर कौन रहता था। तो आंसर है ए स्पिरिट, एक परी लिव्ड रहती थी इनसाइड द केव, उस गुफा के अंदर, उस गुफा के अंदर जो है एक परी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, कैसे, डिड द इंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार था, एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार था, ऑफ द केव, गुफा का, ओपन, खुल गया, यानी गुफा का जो प्रवेश द्वार था वो कैसे खुल गया। तो आंसर है व्हेन, जब द पेंटर, कलाकार ने क्लैप्ड हिज हैंड्स, अपनी ताली बजाई, क्लैप्ड हिज हैंड्स मीन्स ताली बजाई, तो क्या हुआ, द इंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार था, ऑफ द केव, गुफा का, ओपेंड, वो खुल गया, जो प्रवेश द्वार गुफा का था। तो उस पेंटर ने जो है, जो गुफा जो थी वो पहाड़ के निचले हिस्से में बनी हुई थी किनारे पर, तो
जो है उसने राजा को बताया इसमें एक परी रहती है और उसने कहा मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो उसने जो है गुफा को खोलने के लिए ताली बजाई। जब उसने ताली बजाई तो गुफा का दरवाज़ा जो था वो तुरंत ही खुल जाता है। फ्रेंड्स, ये आपका पैराग्राफ था और पैराग्राफ पर आधारित एक क्वेश्चन थे आपके। अब जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है लेकर चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। इस चैप्टर में जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर पर आधारित जो है बताए गए हैं वो आज आपको बताए जा रहे हैं। आप इनको भी पढ़ लीजिए और ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो कर ही दें। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य, भूदृश्य या भूमि का कौन सा भाग वर पेंटेड, पेंट किया गया था या बनाया गया था बाई वू दाऊजी, वू दाऊजी के द्वारा। यानी वू दाऊजी ने जो है भूदृश्य के किस भाग का जो है किस भाग की चित्रकारी की थी। वू दाऊजी जो कि एक बहुत बड़ा पेंटर था चाइना का, जिसने जो है पेंटिंग बनाई थी। तो ये पूछ रहा है उसने किस भाग का जो है जमीन के किस भाग की जो है उसने चित्रकारी की थी। तो आंसर है वू दाऊजी। वू दाऊजी जो था उसने पेंटेड बनाया था डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, यानी बहुत बड़े बड़े जो है जंगल, उसने जो है काफ़ी जो है जंगल जो है पेंट किए थे। हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत उसने बनाए थे। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स में झरने बनाए थे, उसने झरने बनाए थे। क्लाउड्स फ्लॉटिंग, तैरते हुए बादल। इन एन इमेंस स्काई, इमेंस स्काई मीन्स होता है विस्तृत आसमान, यानी विस्तृत आसमान में जो है तैरते हुए बादल उसने दर्शाए थे। मेन ऑन हिली पाथ्स, मेन लोग जो थे ऑन द हिली पाथ्स, हिली पाथ मीन्स पर्वतीय रास्तों पर, पर्वतीय रास्तों पर जो है चलते हुए आदमी उसने अपनी तस्वीर में दर्शाए थे। और इसके अलावा क्या था, बर्ड्स इन फ्लाइट, जो पक्षी जो थे वो फ्लाइट मीन्स उड़ रहे थे। इन हिज पिक्चर, उसकी तस्वीर में, उसकी तस्वीर में जो है पक्षी जो थे वो भी जो है पर्वत पर उड़ रहे थे। ही उसने पेंटेड बनाई थी अ केव, एक गुफा, ऑन द फुट, किनारे पर, ऑफ द माउंटेन, पर्वत के, यानी पर्वत के जो है निचले हिस्से में जो है उसने एक गुफा भी बनाई थी। यानी ऐसी जो है उसने चित्रकारी बनाई थी। यानी कहने का मतलब है पूरा पर्वतीय भूदृश्य था, यानी पर्वत के क्षेत्र का वर्णन उसने जो है अपनी पेंटिंग में किया था। यानी जो है पर्वत के ऊपर का एक चित्र जो है उसने बनाया था, जिसमें जो है आसमान, पर्वत, बादल और आदमी जो थे वो सब दर्शाए गए थे। यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। इसके आगे जो है क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड कहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ टू द पेंटर, पेंटर का जो कलाकार था, चित्रकार था, उसका क्या हुआ एज, जब ही इंटर्ड द केव, उस वो जो है गुफा में प्रवेश कर गया। जिस समय पेंटर जो था वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया तो उस समय फिर उसके साथ क्या हुआ। जब पेंटर जो था वो गुफा के अंदर चला गया, यानी उसने पहले जो है बताया राजा को कि इस गुफा के अंदर एक जो है परी रहती है और उसने कहा कि चलो हम जो है इस गुफा की रास्ता दिखाते हैं, और वो गुफा के अंदर जो है घुस जाता है। तो क्या होता है कि व्हेन, जब द पेंटर जो कलाकार था वो इंटर्ड, उसने प्रवेश किया द केव, गुफा में, जब जो है चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया तो द इंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार था, इंट्रेंस जो प्रवेश द्वार था ऑफ द केव, गुफा का,
क्लोज्ड बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे से तुरंत ही बंद हो जाता है। जो गुफा का प्रवेश द्वार था वो जो है आगे वो प्रवेश करता है, उसके पीछे से जो है गुफा का जो प्रवेश द्वार जो था वो बंद हो जाता है। और तुरंत क्या होता है, इमीडिएटली तुरंत ही द पिक्चर, जो चित्र था, तस्वीर जो थी वह डिसअपियर्ड, वो गायब हो जाती है फ्रॉम द वॉल, दीवार पर। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो बताइए पेंटर जो है उसमें गुफा जो चित्र में बनी थी उसमें घुस जाता है और जो है जो गुफा का दरवाज़ा जो था वो भी बंद हो जाता है। और उसके बाद जो है जो गुफा बंद हो जाती है जब, तो पेंटर का कहीं पता ही नहीं चलता है और चित्र गायब भी हो जाता है। तो द पेंटर जो था वो वुड नेवर सीन अगेन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर दोबारा कभी दिखाई ही नहीं दिया। यानी उस चित्र की गुफा में जाने के बाद जो कलाकार था, जो पेंटर था, वो पृथ्वी पर कभी दोबारा दिखाई ही नहीं दिया और तुरंत ही वो पेंटिंग भी गायब हो जाती है दीवार पर से। जो पेंटिंग थी वो भी तुरंत ही गायब हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका सेकंड था। इसके बाद क्वेश्चन आपका थर्ड चल रहा है, देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं खर्च जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड क्वेश्चन है, कहता विच एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड, विच एलिमेंट, किस तथ्य को, एलिमेंट मीन्स तथ्य को, इज ऑफन प्रायः ओवरलुक्ड मीन्स होता है अनदेखा किया जाता है। यानी किस तथ्य को प्रायः लोग अनदेखा करते हैं। और हाउ इज इट इसेंशियल, यह किस प्रकार से जरूरी है। इसेंशियल मीन जरूरी, यानी किस प्रकार के तत्वों का या तथ्यों का लोग जो है अनदेखा करते हैं और ये जो है किस प्रकार जरूरी होता है। वैसे जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका प्रायः लोग अनदेखा करते हैं और लोग जो है जो अश्लील या गलत चीज़ें जो होती हैं उन्हीं को जो है ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो यही आंसर बताया गया है कि द एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, ऑफ द रियल आर्ट, वो सच्ची कला के, जो सच्ची कला के जो है जो तत्व होते हैं वो यहाँ पर आर होना चाहिए, आर आप लोग कर लेंगे। आर ऑफन, प्रायः जो है ओवरलुक्ड, वो उनका अनदेखा किया, यानी जो सच्ची कला के जो मौलिक तत्व हैं उनका प्रायः अनदेखा किया जाता है। व्हाइल, जबकि द अनरियल आर्ट, जो अनरियल जो है आर्ट होती है, यानी झूठी जो फ्लैटरिंग करने वाली जो कला होती है उसका जो है प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की जाती, उसकी प्रशंसा की जाती है। बट लेकिन रियल आर्ट, जो सच्ची कला है, इज इसेंशियल, वो जरूरी है, जो सच्ची कला है वही जरूरी है हमारे लाइफ में। बिकॉज, क्योंकि इट शोज इट्स रियलिटी, यह अपनी रियलिटी यानी वास्तविकता बताती है। सच्ची कला जो होती है वो जीवन की वास्तविकता को बताती है। द रियल आर्ट, जो सच्ची कला है, इज द मिरर, वो मिरर मीन्स होता है शीशा है, दर्पण है, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का जो सच्ची कला होती है वो हमारे जीवन का एक दर्पण होती है, कला होती है, जिसके द्वारा हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका थर्ड था। इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट डू यू लर्न
आपने क्या सीखा, व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हैं अबाउट दाविस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। जो दाविस्ट व्यू यानी जो दाऊजी, वो दाऊजी जो पेंटर था, उसके जो है जो व्यू मीन्स विचार थे ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के, यानी वू दाऊजी नाम का जो पेंटर था, उसके जो विचार थे ब्रह्मांड के बारे में, उनसे आप क्या समझते हैं। वू दाऊजी जो पेंटर था, उसके जो है जो इस संसार को उससे के देखने का नजरिया था, उससे आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन आपका है। तो आंसर है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द दाविस्ट व्यू, यानी वो दाऊ के नज़र के हिसाब से, वो दाऊजी जो थे उनके जो है नज़रिए से, द आर्टिस्ट जो कलाकार है, कलाकार जो होता है वो रिवील्स, वो ही प्रकट करता है या बताता है द ट्रू मीनिंग, सच्चा मतलब ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य का, यानी अपने कार्य का जो सच्चा मतलब होता है, सच्चा अर्थ होता है, वो एक कलाकार ही बता सकता है। एन इम्परर, एक जो सम्राट है, एक राजा जो है, वो मे रूल, वो शासन कर सकता है ओवर द टेरिटरी, उन क्षेत्रों पर, टेरिटरी मीन्स राज्य या भूखंड, उन भूखंडों पर या उन राज्यों पर शासन कर सकता है। ही हैज कांक्वायर्ड, जिन्हें उसने कांक्वायर्ड में जीता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में हैं, उन पर जो है वो शासन कर सकता है, उन पर जैसे इच्छा होगी उसकी वैसे उनको चला सकता है। बट लेकिन ओनली द आर्टिस्ट, केवल कलाकार जो होता है वो नोज द वे विद इन, वो जो है उस राज्य के आंतरिक चीज़ों के बारे में जानता है, यानी लोगों के हृदय में क्या चल रहा है, यह बात एक कलाकार ही जानता है। ये जो है जो थ्योरी है, यह वू दाऊजी द्वारा दी गई, यानी वू दाऊजी के द्वारा जो है यह विचार दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये शार्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके 4 शार्ट क्वेश्चन हैं, जिनको हमने आपका जो है एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग देख लें बहुत सावधानी से, और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं। कहता हाउ डज द चाइनीज व्यू, हाउ कैसे, डज द चाइनीज व्यू, चीनी लोगों के जो विचार हैं ऑफ आर्ट, कला के, यानी चीनी कला के संबंध में जो विचार हैं वो डिफर, भिन्न हैं फ्रॉम द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, यूरोपियनों के, यानी यूरोप के निवासी जो हैं उनके जो कला के विचार हैं उनसे जो है किस प्रकार से भिन्न हैं, यानी जो है चीन के चित्रकार हैं उनके विचार जो है जो यूरोप के चित्रकार हैं उनसे जो है किस प्रकार से भिन्न हैं, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है अ चाइनीज आर्टिस्ट, एक चीनी कलाकार जो होता है, चाइना का जो कलाकार होता है, वो सोच दर्शाता है हिज रियल आर्ट, अपनी सच्ची कला को। जो एक चीनी कलाकार होता है वो अपनी सच्ची कला को दर्शाता है। ही, वो डज नॉट वांट, वो नहीं चाहता है, एक सच्चा कलाकार जो होता है वो नहीं चाहता है दैट की पीपल, जो लोग हैं विल प्रेज हिम, उसे उसकी प्रशंसा करेंगे, यानी जो सच्चा कलाकार है वो यह नहीं चाहता है कि केवल जो है लोग उसकी प्रशंसा करें और उसकी कमियों को न बताएं। ही वांट्स, वो चाहता है, यानी जो सच्चा कलाकार है वो चाहता है, चीन का कलाकार जो है वो चाहता है कि दैट की पीपल, लोग जो है इंटर हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में प्रवेश करें। मस्तिष्क में प्रवेश करने का मतलब है उसकी कला का सच्चा अर्थ समझें।
ही वांट्स वो चाहता है, जो चीन का कलाकार है वो चाहता है दैट की पीपल जो लोग हैं वो वॉच हिज पेंटिंग उसकी पेंटिंग को देखें बाय एंटरिंग अ कॉर्नर एक कोने में प्रवेश करके। पहले जो है एक कोने से उसकी पेंटिंग को जो है देखना शुरू करें, उसके अर्थ को समझें। एंड वेंट थ्रू द होल पिक्चर, यानी एक जो है कॉर्नर से स्टार्ट करके पूरी पिक्चर को, पूरे चित्र को जो है लोग देखें। चीन का एक कलाकार ये चाहता है, यानी वो चाहता है कि उसका जो चित्र है उसको एक नज़र से पूरा चित्र न देखा जाए, बल्कि एक किनारे से, कॉर्नर से स्टार्ट किया जाए उसके चित्र को देखना, और धीरे धीरे उसकी पूरी कला को या पूरे पिक्चर को जो है देखा जाए। कहता है कि ही वो क्रिएट्स बना देता है या निर्माण करता है अप पाथ एक रास्ता फॉर व्यूअर्स आइज जो दर्शक होते हैं उनकी आंखों के लिए, टू ट्रेवल अप एंड डाउन कि वो जो है टू ट्रेवल अप एंड डाउन कि वो ऊपर से नीचे तक उस पेंटिंग को देखें। यानी वो जो है पेंटिंग में रास्ता बनाने का मतलब है एक कोने से जो है वो ऐसा बना देता है लोग एक कॉर्नर से स्टार्ट करें पेंटिंग को देखने के लिए और ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए बैक अगेन वापस जो है आ जाएं, वापस उसी स्थान पर आ जाएं। इन अ लीजरली मूवमेंट एक अवकाश के समय में, लीजरली मूवमेंट मीन्स होता है अवकाश के समय में। कहता ये तो जो है एक चीन के पेंटर के विचार हैं। अब कहता है जो यूरोपियन पेंटर है, कहता था यूरोपियन पेंटर, जो यूरोपियन पेंटर है वो वांट्स चाहता है कि यू आप टू बारो हिज आइज कि आप उसकी आंखों को उधार लें। आंखों का उधार लेने का मतलब है उसके नज़रिए से देखें, जैसे उसने पिक्चर को जो है चित्र को देखा है उस नज़रिए से आप भी देखें। एंड लुक्ड और देखें एट द पार्टिकुलर लैंडस्केप किसी जो है पृष्ठभूमि को एग्जैक्टली ठीक वैसे ही एज ही सा इट जैसे जो है उसने देखा है। यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी कला को ठीक वैसे ही जो है देखें जैसे उसने खुद देखा है, उसकी पेंटिंग में कोई आप जो है कमी न निकालें। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल मीन्स होता है एक विशेष जो है दृष्टि से उसको देखें। ही वांट्स वो चाहता है दैट की पीपल लोग वॉच हिज पिक्चर उसकी तस्वीर को देखें। वो चाहता है कि लोग जो है उसकी तस्वीर को देखें एज ठीक वैसे ही जैसे ही वॉच इट वो उसे देखता है, जिस तरीके से वो खुद पिक्चर को देखता है लोग उसी नज़र से देखें। एंड और पीपल प्रेज हिम लोग उसकी प्रशंसा करें। वो चाहता है कि लोग जो है उसकी पेंटिंग को देखें और ठीक उसी अंदाज से देखें जैसा वो खुद देखता है। और भाई हर व्यक्ति अपनी जो है चीज़ को बहुत सुंदर ही देखता है, अपनी नज़र से सुंदर देखना चाहता है, इसलिए वो यही चाहते हैं जो है यूरोपियन कलाकार हैं कि उसकी जो है उनके चित्रों को सावधानी से और सुंदरता से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है क्वेश्चन आपका लॉन्ग है ये क्वेश्चन, और कहता है एक्सप्लेन वर्णन करिए द कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई, संसुई के विचार की व्याख्या करो। कहता है संसुई जो था उसके, संसुई जो विचार है उसकी व्याख्या करिए। तो आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, जो कला का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट में विचार है, जो एक कला का विचार है, इज एक्सप्रेस्ड वो व्यक्त किया गया है, उसे जो है व्यक्त किया गया है एज संसुई, संसुई में जो है संसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। कहता है कि लिटरली
माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर यानी पर्वत पानी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, विच जिसे यूज्ड प्रयोग किया जाता है द वर्ड लैंडस्केप भूदृश्य का रूप में, जिसे जो है लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य, जिसे भूदृश्य के शब्द यानी भूदृश्य शब्द को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक जो है तस्वीर के 2 से अधिक तत्व, किसी तस्वीर के जो 2 से अधिक तत्व होते हैं वो कहता है दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, वे जो है यानी यही 2 जो है जो तत्व होते हैं मेन एलिमेंट्स होते हैं, यही जो है 2 पूरक जो है पोल्स मीन्स होता है ध्रुव होते हैं, पूरक ध्रुव होते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिंग द दाविस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो भू दाव की जो है विश्व की कल्पना जो है उसको दर्शाते हैं। रिफ्लेक्टिंग मीन्स दर्शाते हैं, जो कि वो दाव जी का जो विचार था उनकी कल्पना को, संसार की उनकी कल्पना को दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन इन पर्वत जो है वो यांग है, पर्वत जो है वो यांग है, और जो है रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि वर्टिकली मीन्स लंबवत सीधा सीधा, हेवन यानी आकाश की ओर जाता है, जो कि सीधा सीधा आकाश की ओर जाता है। स्टेबल स्थिर है, स्टेबल मीन्स स्थिर है, वार्म गर्म है, एंड ड्राई और सूखा है, इन द सन सूरज की रोशनी में, यानी जो धूप में जो है सूखा हुआ है, स्थिर है और गर्म है। वाइल जबकि द वाटर इज यिन, पानी जो होता है वो यिन होता है, वाटर यानी पानी जो होता है वो यिन होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज यानी बिखरा होता है, पानी लंबवत थोड़ा नहीं होता है, वो फैला हुआ होता है, जिस जो है आप पात्र में रख देंगे उसी का रूप ले लेता है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और धरती पर जो है लेटा है, यानी पानी जो होता है क्षैतिज है और वो धरती पर लेटने का मतलब है बिखरा हुआ है। कैसे? फ्लड, फ्लड मीन्स द्रव के रूप में, मॉइस्ट नम है, एंड कूल और ठंडा है। यिन, यिन जो होता है कहता है द इंटर एक्शन ऑफ यिन, यिन का जो है जो इंटर एक्शन मीन्स होता है जो प्रतिरूप है, यिन का जो प्रतिरूप होता है इज रिसेप्टिव, वो ग्रहणशील, यानी हर चीज में जो है पानी आ जाता है, जिसमें आप रख देंगे उसी का रूप ले लेगा। फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो कि जो है फेमिनिन मीन्स होता है नारी जातीय, एस्पेक्ट पहलू है, ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी यानी विश्व ऊर्जा का, जो कि विश्व ऊर्जा का जो है नारी जातीय पहलू है। एंड और द इट्स काउंटर पार्ट यंग, और जो इसकी पारस्परिक क्रिया जो होती है यंग के रूप में, इसका प्रतिरूप जो है यंग जो है जिसके साथ इसकी पारस्परिक क्रिया होती है वो एक्टिव एंड मैस्कुलिन, वो एक्टिव यानी सक्रिय है, एंड मैस्कुलिन और मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन मीन्स होता है पुरुष है। कहता है इज ऑफ कोर्स शायद ऑफ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाविज्म, जो कि दाविज्म का जो है एक फंडामेंटल तत्व होता है, यानी सार्वभौमिक तत्व होता है वो दाऊ जी के वाद का। तो इस प्रकार से जो है लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा। इसमें जो है केवल अपने अपने विचारों की बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो है कौन व्यक्ति किस तरीके से किस नज़रिए से किस चीज़ को देखता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में जो है ये आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करें,
लाइक कर दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तुरंत ही आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। आज हम फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं फ्रेंड्स, उनका कमेंट ले रहे हैं। आप भी जो है देख लीजिए किसने कमेंट किया है। फर्स्ट कमेंट है अशोक कुमार जी हैं। ये कहते हैं सर आप बहुत ग्रेट हैं। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे दुनिया में बहुत अच्छे से अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं। करें आप हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अशोक कुमार जी। कहते आप स्कूल में भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो भी कहते हैं निस्वार्थ भाव से हमें ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। यू आर ग्रेट सर। ठीक है भाई, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इतनी प्रशंसा की है और हमें आशा है कि आप जो है हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। दूसरा ये कामिनी जी, इन्होंने कमेंट किया है। कामिनी जी कहती हैं सर यू आर ग्रेट, योर टीचिंग मेथड इज़ वेरी एक्सीलेंट, यू सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम फॉर थैंक यू। हम भी आपको बहुत बहुत कामिनी जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रशंसा की है और मुझे आशा है कि आप हमें ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे। यदि आपको किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें। यदि आपको कहीं पर किसी टॉपिक में या किसी बिंदु पर कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करने में आप कोई संकोच न करें। यदि आप जो है कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट कर सकते हैं तो कोई भी हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। हमारा नंबर जो है आप नोट कर लीजिए, नंबर है 9984022871। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और जो भी आपकी समस्या है वो हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट करके हमें आप बताएं ज़रूर कि आपको जो है वीडियो हमारा कैसा लगा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।